बॉडी को एकदम रिलैक्स करके। रिलैक्स। महातर बाबा जी माता जी की एनर्जी के साथ कनेक्ट करके सिद्धाश्रम में एक कॉइल जैसा एनर्जी है, उसके ऊपर हम लोग बैठ रहे हैं। परशुराम जी की एनर्जी कनेक्टेड है। श्रवण बाल की एनर्जी कनेक्ट हुई है। श्री राम, दशरथ राजा की एनर्जी कनेक्ट हुई है। लक्ष्मण की एनर्जी कनेक्ट हुई। नेवल के नीचे ध्यान देना है, करीब करीब 2 इंच नीचे। यमराज की एनर्जी कनेक्ट हुई है। अर्थ पर, हर जगह पर अलर्ट बजाया जा रहा है। वल्चर्स जो है घूमते जा रहे हैं। बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी है। कहीं पे अग्नि की वजह से ये सब हो रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश है। ऐसा लग रहा है ना कि कोई लेडी है, नेवल के ऊपर का बॉडी को जलाया जा रहा है, ये अर्थ के बारे में बोल रही हूँ मैं। और नेवल के नीचे की बॉडी से जैसे उसके जेनिटल से ब्लैक कलर का पानी निकल रहा हो, नदियां फूट रही हो ऐसा। एनिमल्स बॉडी छोड़ रहे हैं और लाइट में जा रहे हैं। खुशी है पर इनके अंदर। एनिमल्स जो है लाइट में जा रहे हैं तो खुशी आ रही है उनके अंदर। बर्ड्स कुछ डिजीज की वजह से उनके गर्दन में ऐसा लग रहा है कि जैसे गर्दन को कोई ट्विस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से टूट रहे हैं। गर्दन में प्रॉब्लम होके गिर रहे हैं, नीचे मर रहे हैं ऐसे। बर्ड्स है बहुत सारे। ये बर्ड्स की वजह से बहुत सारे डिजीज, जहाँ स्किन एंड स्किन के डिजीज होंगे, नाक के थ्रू लंग्स के अंदर जाएंगे। इस तरह से सेम इनको भी प्रॉब्लम है, जैसे ना कोई कान के पीछे का स्कल को किसी ने पकड़ के रखा है ऐसा। ये जो डिजीज है ये वेस्टर्न कंट्रीज में
स्टार्ट होने वाले हैं। बहुत झगड़े, ये तेरा है ये मेरा है। अर्थ के अराउंड ग्रीन कलर का एनर्जी घूम रहा है। ये ग्रीन कलर का एनर्जी कब एक्टिवेट होने वाला है? जब अर्थ के ऊपर का जख्म कंप्लीट होगा। जैसे हमारा कोई जख्म हुआ था, उसके ऊपर का कवर निकल गया, वैसा ये कवर निकलने वाला है पूरा। नेक्स्ट लेवल क्या है? ग्रीन कलर का एनर्जी है। जैसे अर्थ एक लेडी है, समझो लेडी के अराउंड नीचे की तरफ, थोड़ा सा नीचे की तरफ ग्रीन है, गोल्डन ग्रीन। और ऊपर ये जख्म है, जो जख्म कैसा है? जैसे क्रोकोडाइल का स्किन है। हम्म। एंड माँ के पेट के अंदर जैसे गोल्डन एनर्जी, हीलिंग सेंटर बनाने का टाइम आ गया है। अर्थ को अब बहुत ज्यादा पेशेंस की, बहुत ज्यादा हवन की, बहुत ज्यादा मंत्र चैंटिंग, प्यार की, और हमारे हाथों की जरूरत है। अर्थ को एक्चुअली
माँ की जरूरत, जैसे और डिलीवरी के पेन के लिए तड़प रही है। माँ को अब माँओं की जरूरत है, जिसने हम सबको लाखों करोड़ों सालों से संभाला हुआ है। अब उस माँ को हमारी जरूरत। अभी अगर आप अपने काम दिखाओगे, मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं। माँ कभी श्राप नहीं देती। माँ को बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर उसको जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। उसकी उफ तक हमें कहीं का नहीं रखेगी। माँ कभी भी श्राप नहीं देती। वो हमेशा हमको बस अनकंडीशनली प्यार करती रहती है। उस प्यार का हमने वैल्यू नहीं रखा है। अब उसको हमारी जरूरत है। शायद डायरेक्टली नहीं है। हमने अगर हाथ ऊपर कर दिए, कोई भी प्रोसेस कभी भी नहीं रुकेगी। जैसे किसी लेडी का डिलीवरी हो रहा है, दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, पर फिर भी किसी अपनों का साथ रहना जरूरी होता है। मेरी कोई राह देख रहा है, मुझे कोई तो है जो प्यार करता है, मेरी केयर करता है। ऐसा एक भी इंसान है तो हमारा वो पेन कम हो जाता है ना। वैसे हमारी अब जरूरत है। सब लोग कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, पाप हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। हम माँ की साइड में रहेंगे। उसको हम कोई सजेशन नहीं देंगे कि चिल्लाओ मत, शांत रहो, ये करो वो करो, नहीं। बस उसके साथ रहेंगे, हार्ट पे हाथ रख के उसके, कि कुछ नहीं हो रहा है। हम्म, अब हीलिंग सेंटर की जरूरत है। हजारों हाथ
लगने वाले हैं। अब ये ना समझना कि मेरा थोड़ा सा ही एज बचा है, मैं क्यों करूं। मैंने नहीं किया तो भी चलेगा। मैं अगर बीज लगा रही हूँ तो मुझे छांव नहीं मिलेगी। आपका जितना हिस्सा है, आपका जितना हिस्सा है वो करना है। हमको जमीन मिली, इसके लिए शायद और मेडिटेशन करना पड़ेगा और हवन करना पड़ेगा। आप ना, आपके अगर कोई प्रॉब्लम रह गए होंगे या कंप्लीट हो गए होंगे, तो ना आप जब भी मेडिटेशन करेंगे, हवन करेंगे, यूनिवर्स में एनर्जी भेजनी है कि अर्थ को अगर हील करना है ना स्ट्रेस, अब कंबाइन में जो भी एनर्जी क्रिएट होगी वो कंप्लीटली बाबा जी को दे देना है, गुरुओं को दे देना है। ये आज तक जितना भी हमारा हीलिंग किया हुआ है, जितने लाखों करोड़ों जन्मों से हमको गुरुओं के थ्रू गाइडेंस मिल रहा है, अर्थ के थ्रू खाना पीना सब कुछ मिल रहा है। वो जैसे कुछ पंखुड़ियाँ वापस दे रहे हो ग्रेटिट्यूड के रूप में। अर्थ का कुछ भी उल्ट ठीक हो रहा है
इसका सीधा असर हमारे ऊपर होता है। के बाद जब भी हवन होगा, प्लीज सब लोग घर में हवन करना स्टार्ट करो। मुट्ठी बनती जो जा रही है ना, इसको और ज्यादा एक्सपांड करना है। पूरा हाथ, पूरा बॉडी बननी है ना। आपके घर की क्लीनिंग ही अर्थ की क्लीनिंग होगी। फर्स्ट लेवल पर आपके घर का एनर्जी ठीक होना है। जब हवन करते हैं, सारे दरवाजे को ओपन रखना है। कबर्ड के दरवाजे भी ओपन रखने हैं। इसके बाद इस तरह से हवन करना है। इवन किचन ट्रॉलीज भी। घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट करनी है, ताकि और ज्यादा एनर्जी वर्क हो, और ज्यादा पोर्टल का यूज हो। जो पोर्टल ओपन है, जो पोर्टल ओपन है उसके थ्रू ज्यादा से ज्यादा सोल बाहर जा सके। थोड़े दिन आप इस तरह से हवन करेंगे तो घर में थोड़ा सा एनर्जी डिस्टर्ब हो सकता है पहले थोड़े दिन। पर आपके घर का एनर्जी ठीक करना भी इतना ही जरूरी है। जुबान को तीसरी मुद्रा में रखो। फोrehead में ध्यान देना है। हनुमान जी की
इतनी बड़ी एनर्जी कनेक्ट हो गई है, जैसे हिमालय हो। वो जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं ना, पूरा अर्थ हिल रहा है ऐसा। दत्तात्रेय जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कल जो हवन युक्त हनुमान चालीसा किया है, ये एनर्जी आते ही जा रही है। एक जगह अपना पोर्टल ओपन है, शंबाला के अंदर जाने का पोर्टल ओपन है। और वो किसी ब्लैक फोर्स के अंदर चला गया है। बस थोड़ा सा ईगो की वजह से बोल सकते हैं। ये कल जो हमने 108 हनुमान चालीसा की है, हमने ये पोर्टल हनुमान जी उसके ऊपर पैर रख रहे हैं, और वो पूरा जैसे व्हील घूमता है ना, वैसे घूम के ये बंद हो रहा है। ये पोर्टल ओपन हो रहने की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि ये ब्लैक फोर्स के अंदर है। कुछ भी ब्लैक ब्लैक एनर्जी का यूज करके डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं नॉर्मल लोगों की लाइफ में। और हमारा कल का जो हनुमान चालीसा हुआ है, उसकी वजह से बहुत बड़ा एनर्जी हनुमान जी का एक्टिव होके ये चेंजेस हो रहे हैं। हम्म, आप सबको बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है मास्टर्स, जिन्होंने 3 घंटे लगा के हनुमान चालीसा के लिए हाजिर रहे, हवन किया। आप सबकी आप सबकी हवन के लिए थैंक यू। बहुत बड़ा काम हुआ है, बहुत बड़ा। किसी को ना ये दिख रहा है कि ये पोर्टल कहाँ पे ओपन था, दधि ऋषि कहाँ पे बैठे थे। कल पता है ना आप लोगों को, दधि ऋषि कनेक्ट हुए थे। ये शंबाला में जहाँ पे ये पोर्टल ओपन है ना, वहां पर भी दधि ऋषि है, जो हमारा बॉडी स्कैनिंग के बगैर अंदर नहीं जाने देते। उस एनर्जी को, किसी के भी एनर्जी को अंदर नहीं जाने देते, पर वो बार बार एक ही काम, स्कैनिंग करो, अंदर भेजो, अंदर भेजो। और एनर्जी है ना वो, बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे वो सब हनुमान जी के द्वारा।
वहां पर एक शिवलिंग एक्टिवेट हुआ था। एक्टिवेट क्या हुआ था? ये शिवलिंग हजारों हजारों सालों से था अर्थ के अंदर। चंबल के अंदर जाने के लिए एक रास्ता बना के रखा था, समझो। अब गणेश जी उसके ऊपर मिट्टी डाल के ये कंप्लीटली क्लोज कर रहे हैं। फिर छोटे में आकर भी ईगो को ज्यादा हवा दी ना, कली से हम जीत नहीं सकेंगे। मेरा क्या फायदा हो रहा है? मेरा नेम है क्या? मेरा क्रेडिट कोई दूसरा लेके जा रहा है क्या? मुझे पैसे मिल रहे हैं क्या? मुझे नेम फेम है कि नहीं है? इसके लिए कैसे कोई काम कर सकता है ना? लाखों करोड़ों गुरु ऐसे हैं जिनका कोई नामो निशान नहीं है, और देखो हमारे ऊपर कितना वर्क हो रहा है। ये सिर्फ ईगो की वजह से। मेरा क्रेडिट, मेरा नेम, इतना बड़ा पोर्टल।
भगवान को केसरी मुद्रा में रखना है। चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों
सृष्टि के कण कण से पूछो